हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3.1 के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि युग्म संगत है या असंगत। अगर संगत आता है तो हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए करते हैं। समीकरण है पहला, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम इसको व्यवस्थित करके लिखना है पहले आपको। तो व्यवस्थित करके लिखते हैं x प्लस वाई, ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी है 2x प्लस 2y, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम मान निकालते हैं संगत असंगत चेक करने के लिए। तो a1 बट्टा a2, a1 यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ 2 दे रखा है a2, 1 बट्टा 2 आ गया a1 बट्टा a2। अब लिखते हैं b1 बट्टा b2, b1 यहाँ से y का गुणज 1 आ जाएगा। जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं और b2 हमारे पास 2 है, ये भी 1 बट्टा 2 हो गया। अब हम लिखते हैं c1 बट्टा c2। c1 है माइनस के 5 और c2 है माइनस के 10। माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 10 दो बार कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। तो हमारे पास कंडीशन आ गई a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के। तो इस कंडीशन में आपको पता है रेखाएं समपाती आती है। तो हम लिख देते हैं समपाती रेखा अनंत हल और संगत होगा। तो संगत होगा तो हमें बोला गया है ग्राफ में दर्शाने के लिए। तो हम इसके निकालते हैं मान ग्राफ में दर्शाने के लिए, समीकरणों के मान निकालते हैं। तो हम समीकरण लिख लेते हैं। तो पहली समीकरण हमारे पास है समीकरण 1 से। पहली समीकरण ये हमारे पास यहाँ है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। ग्राफ ये विधि का मान निकालने के लिए हम इस अचर पद को बराबर में लेते हैं। तो इसका हम पहले मान निकाल लेते हैं। तो पहले x को 0 मान लेते हैं। तो x बराबर 0 माना, x बराबर 0 तो y बराबर 5 आ जाएगा। x की जगह यहाँ 0 हो गया तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं p, x पर 0 y पे 5। अब y बराबर 0 मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना y बराबर 0। तो x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर 5 हो गया। तो हम लिखते हैं q, x पर 5, x का मान 5 आ गया और y का हमने 0 माना था, 5,0। तो ये तो 2 मान आ गए। हम इसको लिख देते हैं सारणी बनाकर। पहले x पर 0 और बाद में x पे 5। पहले y पे 5 आया था और बाद में 0। अब हम निकालते हैं दूसरी समीकरण का। तो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर 10। अचर पद को हम बराबर में रखते हैं। तो पहले हम x की जगह 0 मान लेते हैं, माना x बराबर 0। तो x की जगह 0 लिख देते हैं। 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये पद तो 0 हो गया और y बराबर ये गुणा y में 2 है तो वो 10 के बट्टा में चला जाएगा, 10 बट्टा 2। तो y बराबर 5 आ गया। तो हम लिख देते हैं
और हमारे पास आ गया x पे 0 और y पे 5। और अब हम y बराबर 0 मान लेते हैं। y बराबर 0 तो लिखते हैं 2x प्लस 2 गुणा y की जगह 0 बराबर 10। यहाँ से ये पद तो 0 हो गया और x बराबर 10 बट्टा ये 2 बट्टा में चला जाएगा, 10 के 10 बट्टा 2 बराबर 5। तो हम लिख देते हैं पी क्यू आर। ऐसा हमारे पास आ गया x पे 5 और y पे हमने 0 माना था 0। तो इसकी भी हम सारणी बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स पे पहले 0 तो y पे 5 आया था और फिर x पे 5 और y पे 0। तो ये दोनों सारणियों में हमारे पास मान समान ही आई है, तो रेखा एक दूसरे के ऊपर टच करके जाएगी, सेम ही रेखा आएगी। तो हम दर्शाते हैं ग्राफ में। तो हम ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ पे मैंने लिख के रखा है पहले से ही, आप इसको लिख लेना। तो पहला मान हम लिखते हैं x पे 0 और y पे 5। तो x पे 0 तो ये यहाँ हो जाएगा और y पे 5 यहाँ, y पे 5। दूसरा हमारे पास है x पे 5 और y पर 0। तो x पर 5 तो यहाँ आ गया और y पर 0, सीधी रेखा इस पर ही आएगा। तो इसकी हम रेखा खींच देते हैं। दूसरा मान भी हमारे पास सेम ही है, तो यही बिंदु आएंगे। अब हम इस पर दोनों समीकरण लिख देते हैं। तो पहली समीकरण हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरी समीकरण थी 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हमने दर्शा दिया है। अब हम करते हैं अगला। अगला है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम इस अचर पद को इस साइड लाकर लिखते हैं। तो पहली समीकरण है x माइनस वाई, ये प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी है 3x माइनस 3y और ये प्लस का 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस के 16 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम निकालते हैं a1 बट्टा a2। तो a1 बट्टा a2 बराबर, यहाँ पे a1 1 है और a2 3 हो गया। एक बट्टा 3 हो गया। अब हम निकालते हैं b1 बट्टा b2। तो b1 यहाँ से हमारे पास माइनस का 1 और b2 माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट गया बराबर 1 बट्टा 3 हो गया। अब हम लिखते हैं c1 बट्टा c2। c1 हमारे पास माइनस के 8 है और c2 माइनस का 16 है। तो ये भी कट गए, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 16 दो बार कट गया। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये 1 बट्टा 2 आ गया। तो हमारे पास कंडीशन आ गई a1 बट्टा a2 और ये b1 बट्टा b2 बराबर है। तो हम लिख देते हैं a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। इस कंडीशन में हमें पता है समांतर रेखा आती है। तो हम लिख देते हैं समांतर रेखा। और समांतर रेखा के कोई हल नहीं होते हैं, तो हम लिख देते हैं कोई हल नहीं। और रेखा है संगत होगी, युग्म है संगत होंगे।
तो जब युग्म असंगत है उस समय हमें ग्राफ बनाने को नहीं बोला गया है। तो अब हम अगला करते हैं, इसका तो ग्राफ नहीं बनाना है, तीसरा करते हैं। अगला है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए करते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। ये हमारे पास व्यवस्थित रूप से लिखी हुई है। तो लिखते हैं a1 बट्टा a2। a1 यहाँ से 2 हो गया और a2 4। तो ये 2 के पहाड़े से कट के 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2 आ जाएगा। लिखते हैं b1 बट्टा b2। तो b1 यहाँ से y के गुणज में 1 आ गया और b2 माइनस का 2। तो b1 बट्टा b2 1 बट्टा माइनस के 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है। तो हम लिख देते हैं क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। प्रतिच्छेद करती रेखा और केवल एक हल होगा। हल और युग्म संगत होगा। तो युग्म संगत है तो हमें ग्राफ में दर्शाना है। इसके लिए हम इस समीकरण के मान निकाल लेते हैं x और y के ग्राफ में दर्शाने के लिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 से और यहाँ पे निकाल लेते हैं समीकरण 2 के। समीकरण 2 से तो पहली समीकरण हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इस अचर पद को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा बराबर में, माइनस का 6 इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4x माइनस 2y और ये माइनस का 4 इधर था, ये बराबर में आके प्लस का हो जाएगा। अब हम इसके निकालते हैं हल। तो हम सारणी बना लेते हैं। आसान सी समीकरण है, सीधा ही सारणी में लिख देते हैं हल। तो पहले हम x की जगह 0 मानते हैं। तो ये पद 0 हो गया, इस पे हाथ दे लेते हैं तो ये y बराबर 6 आ जाएगा। तो x पे 0 y पे 6। और अब हम y की जगह 0 मान लेते हैं तो ये पद यहाँ से छिप जाएगा और 2x बराबर 6 है तो x ये 2 इस 6 के बट्टा में जाएगा तो 6 बट्टा 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो y पे हमने 0 माना था, y पे 0 माना था तो x पे 3 आ गया। अब हम इसके निकालते हैं, इसके लिए सारणी बनाते हैं। x और y, पहले हम x की जगह 0 मान लेते हैं तो ये पद तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2 इसके बट्टा में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 से जब कटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 बार कटेगा, माइनस का 2 बट्टा में चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम y की जगह 0 मानते हैं तो ये पद 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बट्टा 4। तो y की जगह 0 माना था, ये 4 जब बट्टा में जाएगा तो 1 आ जाएगा कट के। तो x की जगह 1 आ गया और y की जगह 0। अब हम इनको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो हम ग्राफ में x की जगह 0 और y पे 6 दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 6 यहाँ आ जाएगा। अगला मान हमारे पास है x पे 3 और y पे 0। x पे 3 यहाँ आ जाएगा और y पे 0 ये मान यहाँ आ जाएगा। तो इसकी हम रेखा खींच देते हैं। इस रेखा पर इसकी समीकरण लिख देते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 6। 2x प्लस
y बराबर 6। अब हम अगले का मान लिखते हैं अगली समीकरण का। तो x पे 0 और y पे -2। x पे 0 यहाँ हो जाएगा और y पे -2 यहाँ आ जाएगा, -2 और x पे 1 और y पे 0। x पे 1 और y पे 0 यहाँ आ जाएगा। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। तो ये हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा आ गई। इसके समीकरण लिख देते हैं इस रेखा पर। तो इसकी समीकरण है 4x - 2y बराबर 4। 4x - 2y बराबर 4। तो इसके हमारी हल हमारे पास आ गई। x का मान यहाँ से 2 है और y का मान भी यहाँ से 2 है। तो हम लिख देते हैं x बराबर 2 और y बराबर 2। ये तीसरा हो गया। अब हम करते हैं अगला चौथा, तीसरे का। चौथा है 2x - 2y - 2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला है 4x - 4y - 5 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखते हैं a1 बटा a2 के मान। a1 बटा a2, a1 यहाँ से 2 हो जाएगा और a2 4। तो लिखते हैं 2 बटा 4। ये 2 से कट के 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। तब हम लिखते हैं b1 बटा b2। b1 यहाँ से -2 और b2 -4। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 के फाड़े से 4 2 बार कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हम लिखते हैं c1 बटा c2 का मान। c1 यहाँ से -2 और c2 -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये यहाँ 2 बटा 5 आ गया। तो यहाँ से मान हमारे पास आ गया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस कंडीशन में समांतर रेखा प्राप्त होती है। समांतर रेखा, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। तो आप लिख देना कोई हल नहीं। और समीकरण युग्म हमारे पास असंगत हो जाएगा। तो असंगत का हमें ग्राफ बनाना नहीं है। तो यहाँ पे ये सवाल हो गया पूरा। हम 3.1 के अगले सवाल हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।